जाएगा। औरंगाबाद का एक ऐसा सरकारी स्कूल जो निजी विद्यालयों को हर मोर्चे पर मात दे रहा है। यहाँ सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक भी ड्रेस कोड का पालन करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदनपुर प्रखंड के निरकप्पी गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय की, जहाँ शिक्षक भी अपने निर्धारित ड्रेस में स्कूल आते हैं। इतना ही नहीं, खेल खेल में ये शिक्षक अपने छात्रों को बड़ी ही आसानी से बहुत कुछ सिखाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र अन्य सरकारी विद्यालयों की तुलना में पढ़ाई में अच्छे हैं। साथ ही संस्कार युक्त सामाजिक शिक्षा मिलने की वजह से यहाँ के छात्र संस्कारी और शिष्टाचारी भी हैं। यहाँ हर वो गतिविधि होती है जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होती है। इधर अपनी उपलब्धियों की वजह से चर्चा में आए इस स्कूल के बारे में जिले के डीएम को जब पता चला तो वे वहाँ जाकर बच्चों और शिक्षकों के साथ बात करने पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की। डीएम को अपने बीच पाकर बच्चे जहां काफी खुश नजर आए, वहीं डीएम भी बच्चों की बौद्धिक क्षमता से प्रभावित दिखे। शादी समारोह में धाएं धाएं, स्टेज पर दुल्हा दुल्हन, शहनाई का मधुर संगीत। तभी भीड़ में से एक शख्स शादी की खुशी में राइफल से फायरिंग करने लगा। इस शख्स को ये डर भी नहीं था कि अगर ये गोली किसी को लग गई तो शादी की खुशी मातम में बदल जाएगी। ये देखिए कैसे मुंह पर मफलर बांधे ये युवक एक के बाद एक 3 फायरिंग कर रहा है। इसके आसपास कई लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये शख्स सबकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए फायरिंग करता रहा। शादी समारोह में हथियारों की शोबाजी इसे खाकी महंगी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़े मजे से गोलियां चला रहा है। ये वीडियो सहरसा के गुलमा गांव के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां वरमाला के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 14 दिसंबर का है। वीडियो वायरल होने के बाद पत्थरघाट पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। आए दिन शादी समारोह और पार्टियों में फायरिंग करने का वीडियो सामने आता है। इस फायरिंग में लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसा ही मामला गया जिले से भी सामने आया है, जहां जिले के वजीरगंज प्रखंड के तरवा पंचायत में बीते दिनों शादी समारोह में फायरिंग किए जाने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक पूरी मस्ती में पिस्टल में गोली लोड करता है और फिर उसे बड़े ही शान से हवा में फायर करता है। गोली चलने की आवाज से लोग कुछ पल के लिए डर जाते हैं। एक बच्ची तो डर से अपने कान भी बंद कर लेती है, लेकिन ये शख्स डीजे की धुन पर फायरिंग करता रहता है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। समारोह स्थल पर डीजे की धुन पर महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे पूरी मस्ती में थिरक रहे थे। पास के ही एक कोट पैंट पहने युवक जेब से पिस्टल निकालता है और गोली लोड कर हवा में फायरिंग करता है। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मौत की इस लाइव तस्वीर को देखकर तो ये बात बिल्कुल सच ही लगती है। इन तस्वीरों को देखिए शादी समारोह की चमक धमक कैसे एकाएक मातम में बदल गई। स्टेज पर डांस करती हुई महिला अचानक गिरती है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी बंडोल थाना के बखारी गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई, जब हल्दी संगीत कार्यक्रम में डांस करते समय दादी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत का ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया। वीडियो 2 दिन पुराना है। 14 दिसंबर को विवाह से एक दिन पहले होने वाले हल्दी की रस्म कार्यक्रम के दौरान वधू के दादा की 4 बहनें सामूहिक रूप से डांस कर रही थी। उसी दरमियान शोदा साहू नाचते नाचते जमीन पर गिर गई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की लाइव तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई है, जो अभी सामने आई है। सारण में जहरीली शराब कांड में कई लोगों की मौत के बाद भी गोपालगंज में शराब बनाने का खेल जारी है। वहीं उत्पाद टीम की छापेमारी में जमीन के अंदर शराब की भट्टी मिली है। वहीं इलाके में माइकिंग कर लोगों से शराब का सेवन नहीं करने की अपील की जा रही है। उत्पाद विभाग खोजी कुत्तों की सहायता से शराब के ठिकानों का पता लगा रहा है। इसी कड़ी में मोहम्मदपुर और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में विभाग ने छापेमारी कर लाखों की देसी शराब और अर्धनिर्मित शराब बरामद की, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही कई ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया और शराब का खाली गैलन और कई उपकरण भी बरामद किए गए।
उत्पाद टीम और पुलिस की संयुक्त अभियान में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि मांझा, बरौली, सिधवलिया, मोहम्मदपुर और बैकुंठपुर थाने की पुलिस के साथ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ड्रोन से पहले अड्डों को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद छापेमारी की जा रही है। वहीं इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के मघा कला पंचायत के रैयत पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि भूमाफिया ने अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी एलपीसी और डीड बनाकर रैयतों की करीब 4.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। 40 रैयतों ने गिरिडीह डीसी और एसपी के साथ विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की मांग की। बावजूद जब न्याय नहीं मिला तो सैकड़ों की संख्या में लोग जमुआ प्रखंड कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। वहीं जमुआ सीओ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया ने आतंक मचा रखा है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ही वे लोग पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी जमीन वापस मिल सके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अनोखी बच्ची का जन्म हुआ है। इस नन्ही परी के 2 नहीं बल्कि 4 पैर हैं। बच्ची के जन्म के बाद से ही अस्पताल के लोग हैरत में पड़ गए हैं। दरअसल ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में 4 पैर के साथ एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म के बाद बाल एवं शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा अन्य डॉक्टरों ने जय आरोग्य अस्पताल समूह के अधीक्षक के साथ बच्ची का परीक्षण किया। बच्ची फिलहाल कमला राजा अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती है, जिस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टर सर्जरी से उसके अतिरिक्त 2 पैर निकालने की बात कह रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नवजात में शारीरिक विकृति है और कुछ भ्रूण अतिरिक्त बन गया है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में एसियोपेगस कहा जाता है। इससे गर्भ में पल रहे शिशु में शरीर के नीचे के भाग का अतिरिक्त विकास हो जाता है। लाख में से एक बच्चे को ये परेशानी होती है। बच्ची का जल्द ही ऑपरेशन करने की बात कही जा रही है। वहीं इस नन्ही परी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। जमीन विवाद में 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और एक दूसरे को मार डालने की जिद में कई लोग अस्पताल भी पहुंच गए। दरअसल समस्तीपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद खूनी झड़प में बदल गया। घटना सदर अनुमंडल के लगुनिया रघुकंठ की है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कुछ ही देर में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और गोलीबारी भी की, जिसकी वजह से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। खूनी झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा मुफस्सिल थाना पर आयोजित होने वाले भूमि विवाद से संबंधित जनता दरबार में भी आवेदन दिया गया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रेमिका से इश्क फरमाना और उससे मिलने जाना प्रेमी को महंगा पड़ गया। युवक गया तो था प्रेमी बनकर, लेकिन वापस लौटा अपनी प्रेमिका का पति बनकर। जी हां, गांव वालों ने दोनों को पकड़ा और प्रेमी जोड़े की जबरदस्ती शादी भी करवा दी। मामला सीवान जिले के आसाव थाना क्षेत्र के देहुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि देहुरा गांव की रहने वाली सलोनी कुमारी और छपरा जिले के करण कुमार के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इश्क जब परवान चढ़ा तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव गया, जहां दोनों की प्यार की खबर जमाने को लग गई। फिर क्या था, ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और शादी करने की बात करने लगे। हालांकि प्रेमी करण कुमार शादी करने से इनकार करने लगा, लेकिन बाद में इस मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष और स्थानीय लोगों को मिली तो कई ग्रामीण पहुंच आसाम मंदिर में दोनों की शादी करा दी। मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ और बिना किसी लेन देन के दोनों प्रेमी शादी के बंधन में बंध गए। शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने देखा है बछड़े और बछिया की शादी? वही मजमा, वही बारात, वही रस्मो रिवाज, वही जश्न और वही उल्लास। अलग बस ये कि दूल्हा बछड़ा है और दुल्हन बछिया।
दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के प्रेमनगर गांव का है, जहां दो परिवारों ने संतान की तरह बछड़े और बछिया का आपस में ब्याह कराया। ये बंधन मुकेश दिवाले और ज्योति लिमये के बछड़ा बछिया के बीच बांधा गया, जिसमें पूरे गाँव के लोग शामिल हुए। दोनों को खूबसूरत कपड़े पहनाए गए थे। शादी के बाद बारात ने भोज भी खाया, फिर बिटिया की तरह बछिया की विदाई की गई। बताया जाता है कि जिस परिवार का बछड़ा है उस परिवार में बेटा नहीं है, एक बेटी हुई जिसकी शादी हो गई। ऐसे में बछड़े को बेटा वाला ही लाड़ प्यार मिला और फिर बेटे की कमी को पूरा करने के लिए उसी तरह से बछड़े का विवाह किया गया। इस अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है। किसान कड़ी मेहनत कर फसलों को उगाते हैं, लेकिन उनकी फसल खेत में पड़े पड़े ही सड़ जाए तो गरीब किसान जाए तो कहां जाएं? प्रशासन की लापरवाही के कारण खेतों में सड़ रहे बैगन, टमाटर और हरी सब्जियों को सड़ता देखकर किसानों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। दरअसल जमशेदपुर का पटमदा प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। यहाँ किसान मुख्य रूप से सब्जी की खेती करते हैं। सब्जियों के स्टोरेज के लिए सरकार की ओर से करीब 6 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोरेज बनाए गए थे, लेकिन हैरत की बात है कि बनने के 1 साल बाद भी इसे अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधियों और सरकारी उदासीनता की वजह से बेकार पड़ा कोल्ड स्टोरेज भवन किसानों को मुंह चिढ़ा रहा है। विशाल भवन बेकार पड़ा है और गेट पर ताला लटका है। कोल्ड स्टोरेज चालू नहीं होने से किसान सब्जियों को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। वहीं सही बाजार नहीं मिलने से सब्जियां खेत में ही सड़ जाती हैं। किसानों का कहना है कि अगर कोल्ड स्टोरेज चालू रहता तो सब्जियों की उम्र बढ़ सकती थी और उन्हें बाजार मिलने से अच्छी आमदनी भी हो सकती थी। लखीसराय शहर में स्थित KRK हाई स्कूल के विज्ञान भवन में पिछले 3 सालों से अस्थायी रूप से दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय और नया बाजार मध्य विद्यालय चल रहा है। छोटे से भवन में अस्थायी रूप से संचालित उक्त दोनों स्कूल के छात्र छात्राओं को बैठने तक के लिए जगह नहीं है। दोनों स्कूलों के लिए मात्र 2 ही कमरे हैं, जिसके कारण 2 शिफ्ट में दोनों स्कूल का संचालन हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार बताते हैं कि दोनों स्कूल जब से बने हैं तब से ही यही स्थिति बनी हुई है। किसी तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे भी काफी परेशान हैं। वहीं छात्राएं बताती हैं कि स्कूल का अपना भवन नहीं रहने से काफी परेशानी होती है। छात्राओं को जमीन या फिर सीढ़ी पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। जगह के अभाव में छात्राओं को वापस घर लौटना पड़ रहा है। कई बच्चों ने तो स्कूल आना ही छोड़ दिया है। कई बार इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की गई, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो सका है। बेगूसराय में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी से बिचौलिए चांदी काटने में लगे हुए हैं। दरअसल रबी फसल में पहले पटवन के बाद यूरिया खाद की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन जिले में मानक के अनुसार खाद भी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप है कि 266 रुपए की जगह दुकानदार 400 से 500 रुपए तक खाद बेच रहा है। साथ ही साथ यूरिया के बोरे के साथ जाइम खरीदने का भी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन के द्वारा भी लगातार छापेमारी की जा रही है और किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दुकानदारों के द्वारा कुछ एक लोगों को ही यूरिया दिया जा रहा है। वहीं कई किसान मायूस होकर लौटने को मजबूर हैं। आलम यह है कि सुबह से लेकर रात तक किसानों की लंबी लाइनें खाद की दुकानों पर लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। जामताड़ा में जंगली हाथियों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे अब वन क्षेत्र के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। दरअसल कुंड हित में हाथियों के झुंड से लोगों में दहशत का माहौल है। चंद्रबाद से निकले हाथियों के झुंड ने मूड़ा बेड़िया गांव में फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों को देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग को चोट लग गई। गंभीर हालत में उन्हें परिजन निजी वाहन से अस्पताल लेकर गए। मूड़ा बेड़िया से हाथियों का झुंड फिलहाल बंगाल सीमा पार कर गया है, लेकिन ये फिर झारखंड में लौटेगा या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सीमा पर मुस्तैद है और हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल हाथियों के झुंड के बंगाल सीमा में प्रवेश कर जाने के बाद सीमावर्ती गाँव के लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि बंगाल की ओर से भी वहाँ का प्रशासन हाथियों को लेकर काफी चौकस दिख रहा है। फिलहाल दोनों तरफ के लोग सीमा पर नजर बनाए हुए हैं।
सोचिए आप सड़क पर जा रहे हो और आपके सामने अचानक अमिताभ बच्चन आ जाए तो क्या होगा। अरे अरे चौंकिए नहीं, ये तो अमिताभ बच्चन के हमशक्ल हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इनकी शक्ल अमिताभ बच्चन से इतनी मिलती है कि अच्छे धोखा खा जाते हैं। दरअसल औरंगाबाद की सड़कों पर इन दिनों लोग अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देखकर हैरान हैं। अमिताभ बच्चन के इस डुप्लीकेट का नाम शशिकांत पेड़वाल है। शशिकांत पेड़वाल पेशे से प्रोफेसर हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का हमशक्ल होने और खुद को उनकी चाल ढाल में रंग लेने की वजह से लोग इन्हें देखकर धोखा खा जाते हैं। आवाज से लेकर कदकाठी और हाव भाव ही कुछ ऐसा है कि शशिकांत कहीं से भी डुप्लीकेट नहीं लगते। खास बात ये है कि शशिकांत इस बार निकाय चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव के लिए प्रचार करने जब ये सड़क पर निकलते हैं तो लोग इन्हें अमिताभ बच्चन समझकर इनसे मिलने पहुंच जाते हैं। कविता की वो पंक्तियाँ आपको याद हैं? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के नीमच जिले के लाल रविकांत चौधरी ने। मुफलिसी में परिवार के गुजर बसर जीवन यापन के लिए पिता पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन रविकांत ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उड़ान का सपना देखा और बन गया भारतीय वायुसेना में पायलट। रविकांत चौधरी मनासा के रहने वाले हैं। उनके पिता द्वारिकापुरी धर्मशाला के सामने पिछले कई सालों से पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। रविकांत की उम्र अभी 21 साल है, लेकिन बुलंद हौसलों के दम पर उन्होंने कम उम्र में ही ये उपलब्धि हासिल कर मिसाल पेश की है। एयरफोर्स में पायलट के तौर पर चयन होने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। रविकांत ने इस सफलता का श्रेय अपनी माँ और पिता को दिया है। वो जल्द ही ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद रवाना होंगे। जमशेदपुर के शीला मुर्मू की खास पहचान बनती जा रही है। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर धिरोल गांव में है नवाडी टोला, जहां की शीला मुर्मू ने स्कूल में पढ़कर क्राफ्ट का काम सीखा। इसकी बारीकियां सीखने को वो असम गईं और वहां से लौटकर गांव के ही बच्चों और महिलाओं को क्राफ्ट वर्क भी सिखा रही हैं। शीला लकड़ी की घड़ी बनाती हैं, जो काफी खूबसूरत होते हैं। जंगल से लाई गई लकड़ी पर शीला कंप्यूटर से निकालकर लाई गई घड़ी की डिजाइन चिपकाती हैं और फिर जुगाड़ तकनीक के जरिए लकड़ी को ही काटकर घड़ी का रूप दे देती हैं। इस घड़ी की कीमत बाजार में 500 रुपए तक होती है। वहीं बाजारों में इनके बनाए क्राफ्ट की खासा डिमांड है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। शीला अपने साथ ही गांव की दूसरी महिलाओं को भी इस काम में निपुण बना रही हैं, ताकि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। गाँव की महिलाएं भी इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचती है और वे अब स्वावलंबी हो रही है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में लगभग 30 करोड़ की लागत से बन रहे बरमसिया कोवाड़ रोड के निर्माण कार्य में अनियमितता का मामला सामने आया है। बताया गया कि काली गिट्टी के जगह निम्न गुणवत्ता वाली सफेद गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है और ओवर साइज का बॉर्डर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मेटल जॉइंट करने के लिए जिस पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी डेंसिटी भी पतली है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि सड़क बनते ही उखड़ना शुरू हो गई है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और काम को रुकवा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी मिन्नतों के बाद तो इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन जहां एक तरफ से सड़क बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क उखड़ भी रही। ऐसे में करोड़ों की लागत से सड़क बनाने का क्या फायदा। इधर मामले की जानकारी होने पर विभागीय इंजीनियर ने गुणवत्ता में सुधार लाने का आश्वासन दिया है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।